तो मेरे बेटा शुरू करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल। जैसा कि आपको मालूम है बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी सेट 3 शुरू हो गया है और अब मैं साइड बाय साइड सेट 4 की वीडियो आपको भेज दूंगा। तो मेरे ख्याल में 2 से 3 दिन के अंदर ये सेट 3 हो जाएगा और सेट 4 भी 2 दिन में कर दिया तो आपका चैप्टर खत्म करंट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन मैं सब बच्चों से कह रहा हूं, यदि आप अलग से भी न्यूमेरिकल कर रहे हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो टाइमली, ये नहीं कि करंट खत्म हो गया और अगला चैप्टर शुरू हो गया तब आप मेरे से कहोगे सर इसके ये डाउट बता दीजिए। कोशिश करो टाइम से आप मेरे पास भेज दो, अगले 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में मैं आपको सारे बता दूंगा। तो फिलहाल आज के न्यूमेरिकल्स, जैसे कि आपको पता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, जंक्शन रूल वगैरह पर बेस्ड है। मेरे बेटा सबसे पहला न्यूमेरिकल ये रहा आपके सामने। मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में, अच्छा माइक वाइक ऑन करके बैठना, अभी थोड़ी देर में मैं इक्वेशंस वगैरह पूछूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 शीट नंबर 3 डीपीएस। एक सर्किट दिया गया है ये, और सर्किट में दे रखा है कि ये 12 वोल्ट बैटरी है और ये 6 वोल्ट। बेटा आज मेरा असली चश्मा टूट गया है, वो मैं दोबारा सही करवाऊंगा तो आज देखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। ये 2 ओम, 4 ओम और ये 1 ओम। अब क्वेश्चन क्या है, ये कह रहे हैं फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल एंड रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड इन आर। ये जो रेजिस्टेंस है इसमें किस रेट से एनर्जी लॉस हो रही है, एनर्जी डिसिपेट हो रही है, रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड। और दूसरा बताना है कि भाई इस वाली बैटरी का और इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। मैंने आपको बताया था बैटरी के बराबर में यूजुअली उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाया जाता है, तो ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है जो है तो बैटरी के अंदर, लेकिन दिखाया उसके बराबर में जाता है जिससे कि लूप इक्वेशन में उसे छोड़ ना दे, लूप इक्वेशन में मिस ना हो जाए। अब आपको क्या करना है मेरे बेटा, आपको सबसे पहले करंट बनानी है। हमेशा करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है, तो यहां से करंट निकलेगी और पूरी ब्रांच में सेम रहती है। तो मान लो बेटा ये करंट है I1 पूरी ब्रांच में, इस बैटरी के भी पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी, तो ये करंट है I2, ये करंट है I2। ऊपर से आई I1, नीचे से आई I2 और मिलकर के इसमें चली गई I1 प्लस I2। सबसे पहला काम है आपको 2 लूप इक्वेशन बनाना और फिर दोनों को सॉल्व करके I1 और I2 का पता लगाना। बाकी काम उसके बाद का है। तो क्योंकि मैं काफी आप लोगों को लूप इक्वेशन पे करवा चुका हूं कि करंट की डायरेक्शन में चले तो माइनस, करंट के अगेंस्ट चले तो प्लस, बैटरी का नेगेटिव पहले आ जाए तो प्लस, बैटरी का पॉजिटिव पहले आ जाए माइनस। फिर भी यदि किसी को केवीएल में, केसीएल में, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या करंट लॉ में दिक्कत हो तो वीडियो मेरे पे पड़ी हुई है, आप पुरानी वीडियो ओपन करवा सकते हैं। तो चलिए बेटा लूप इक्वेशन बनाने के लिए हो जाइए तैयार। और मेरे बेटा अब की बार मुझे ना आकर के नाम लेके कहना पड़े, सब पहले माइक ओपन करो। एक्सक्यूज मी सर, बेटा सर रिया वेटिंग रूम में, प्लीज उसको एंटर कर दीजिए। हाँ बिल्कुल करता हूँ बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। अरे 4 बच्चे वेटिंग रूम में। आ गए। आपने एक नहीं 4 बच्चों का बेनिफिट कराया है। चलिए तो ये हमारे पास, अब लूप इक्वेशन बताने के लिए बच्चों सब तैयार हो जाओ। नेम लिस्ट में खोल नहीं रहा, उससे कोई फायदा नहीं है, तो रेडी हो जाइए, गौर से सुनो। लूप नंबर 1, लूप इक्वेशन 1, इसे रिवीजन मान लो बस। अभी ये शीट खत्म होने के बाद तो लूप इक्वेशन के न्यूमेरिकल ही नहीं होने के, तो जिसे अब भी नहीं आया उसे कभी नहीं आएगा। लूप इक्वेशन 1 और लूप इक्वेशन नंबर 2, इस डायरेक्शन से चल के यहां आना है। पहले ही सुन लो, यहां से शुरू करूंगा, वैसे तो मैंने सिखा रखा है चाहे यहां से शुरू करो या यहां से कहीं से भी शुरू करो, बस वहीं आके रुक जाओ। लेकिन मैं यहां से शुरू करूंगा जिससे सारे बच्चे एक ही बोले।
और यहां से घूम करके वापस आऊंगा। गलत हो या सही सबको बोलना है। रेडी हो जाइए बेटा। यहाँ करंट की डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब चले, बोलो बेटा जल्दी से, सबकी आवाज। -12 -12 फिर आगे बढ़ गए +2I1 बेटा। 2 ही 3 की आवाज आ रही है, फिर मैं बेकार क्यों मेरे को डांट गुस्सा दिलवाओ। बोलो बेटा सारे। +2I1 +2I1 +4I1 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 और कुछ नहीं है, बस यहाँ से आए और यहाँ आकर के रुक गए। अब ये वाली इक्वेशन में कहीं भी चल सकते हैं। मैं यहां से चलूंगा और यहां आकर के रुकूंगा। लूप इक्वेशन नंबर 2 यहां से चलूंगा, ये मैंने पहले लिख दी लूप इक्वेशन, ये अब लिख रहा हूं। यहां से चलूंगा और यहां आकर के रुकूंगा। रेडी हो जाइए, बस ये लास्ट है, इसके बाद लूप इक्वेशन पूछूंगा नहीं। मुझे एक बार श्योर हो जाए कि आप सीख चुके हो। बोलो बेटा। -4I1 +I2 -4I1 + I2। फिर इसके बाद यहां से आए ये -1I2 -1I2 -1I2। फिर बैटरी के निगेटिव पर आ गए +6 खत्म, बस और कुछ नहीं है। अब देख, उन चीजों में समय नहीं बर्बाद करते जो आपको आती है। आपको मालूम है 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है। एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आप निकाल लीजिएगा I1 एंड I2। ये काम आपका। 2 इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, I1 I2 निकाल लो। अब उसके बाद उन्होंने पूछा है पार्ट 1, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ और इसका पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। मेरे बेटा बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज एक ही बात होती है। टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला कल भी न्यूमेरिकल में करा था, E - IR। लेकिन आज मैं कुछ एक और राज की बात बताऊंगा। बैटरीज चार्ज भी होती है और डिस्चार्ज भी, और चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होते हैं। चार्जिंग प्रोसेस किसे कहते हैं और डिस्चार्जिंग प्रोसेस किसे कहते हैं, और उनमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बड़े गौर से सुनिए। हमें न्यूमेरिकल नहीं निपटाने, कंसेप्ट सीखने। ये है बैटरी और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ये है बैटरी और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। EMFE इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, EMFE इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। हर बैटरी चाहती है कि उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकले, पॉजिटिव से निकले और घूम करके वापस आ जाए। हर बैटरी चाहती है। लेकिन यदि कभी ऐसा हो जाए कि उल्टा हो जाए, चाह रही थी पॉजिटिव से करंट निकले, लेकिन पॉजिटिव से करंट निकलने की बजाय पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी में एंटर हो जाए करंट उल्टी डायरेक्शन में, तो उसे कहते हैं चार्जिंग प्रोसेस। मेरी करंट बैटरी भेजना चाह रही थी उधर और करंट आ गई इधर, तो ऐसे में मेरे बेटा ये होता है चार्जिंग प्रोसेस। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस का अलग फॉर्मूला है। लेकिन यदि बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल से करंट भेजना चाह रही थी और पॉजिटिव से ही निकाल रही है, तो इसे बोलते हैं डिस्चार्जिंग प्रोसेस। डिस्चार्जिंग का मतलब बैटरी जहां भेजना चाह रही है करंट वहीं जाए, और चार्जिंग का मतलब है बैटरी जिधर काम करना चाह रही है उसका उल्टा जाए। तो कई बच्चे कहते हैं ऐसा होगा ही क्यों। मेरे बेटा ये तब होता है जब एक सर्किट में कई बैटरी आ जाए। मान लो बेटा एक सर्किट में ये बैटरी है, सिर्फ 2 वोल्ट की ये बैटरी है, मान लो, और कोई है ही नहीं, तो जो चाहेगी वही होगा। करंट इधर भेजना चाह रही है तो करंट इधर ही जाएगी और ये डिस्चार्ज होने लगेगी, क्योंकि जहां भेजना चाह रही है वही जा रही है। अच्छा मान लो यहां पर एक बैटरी है 6 वोल्ट, 2 वोल्ट वाली नहीं है, ये अकेली बैटरी है सर्किट में, तो जहां करंट भेजना चाहेगी वही जाएगी। ये भेजना चाहती है इसके पॉजिटिव से करंट निकले तो इसके पॉजिटिव से ही निकलेगी, और ये भी डिस्चार्जिंग प्रोसेस है। लेकिन तब सोचो क्या होगा यदि 2 बैटरी एक ही सर्किट में लगा दे, 2 वोल्ट और 6 वोल्ट की। ये चाहती है करंट इधर जाए, ये चाहती है करंट इधर जाए,
ये अपने पॉजिटिव से भेजना चाहती है करंट को, ये अपने पॉजिटिव से भेजना चाहती है करंट को, लेकिन एक वायर में दो करंट नहीं रह सकती। एक वायर में इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में चल सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता एक ही वायर में कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं। यस सर। ऐसे में जो बड़ी बैटरी है वो इफेक्टिव हो जाती है। भाई एक बात बता, मैं खड़ा हुआ हूं, दो बदमाश है, एक इधर एक इधर, इस बदमाश ने कहा उधर जा, वो बदमाश कह रहा है इधर जा। अब मैं दोनों तरफ तो जान नहीं सकता, तो जो बड़ा बदमाश चाहेगा वही होगा। है एक तरफ है छोटा शकील, एक तरफ है दाऊद इब्राहिम, तो भैया छोटा शकील की क्यों सुनूंगा, फिर तो दाऊद इब्राहिम की चलेगी। मेरी बात भले ही मजाक में कह रहा हूं, ये जिंदगी भर याद रखने के हिसाब से कह रहा हूं। एक वायर में दो करंट नहीं हो सकती, इलेक्ट्रॉन या तो ऊपर ही जा सकते हैं या नीचे ही जा सकते हैं। तो ऐसे में छोटी बैटरी हार मान जाएगी, उसकी मर्जी पूरी नहीं होगी। बड़ी बैटरी जो चाहेगी वही होगा। बड़ी बैटरी चाह रही है कि इसके पॉजिटिव से करंट निकले, तो इसके पॉजिटिव से निकलेगी और इसमें एंटर होगी, इसकी मर्जी के विपरीत। ये जो चाह रही थी इसकी इच्छा पूरी हो गई, ये चाह रही थी पॉजिटिव से जाए, जा रही है, ये होगी डिस्चार्ज। लेकिन इसमें मर्जी के अगेंस्ट करंट चली गई, भेजना चाह रही थी पॉजिटिव से और घुस गई पॉजिटिव से करंट, तो ये होगी चार्ज। बैटरी ऐसे ही चार्ज करते हैं। घर में आपके बैटरी चार्जर होगा, कैमरे की बैटरी, मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हो ना, तो वो जिधर करंट भेजना चाहता है हम उससे ज्यादा वोल्टेज की हेल्प से उल्टी करंट भेज देते हैं, और जब रिवर्स करंट भेज देते हो तो वो चार्ज होना शुरू हो जाती है। यही चार्जिंग प्रोसेस है। लेकिन ये इसे करने के लिए सर्किट में एक से ज्यादा बैटरी होनी चाहिए जिससे कि बड़े की मर्जी चले। मान लो ये ना होती, अकेली ये होती, तो ये तो डिस्चार्ज ही होती, इसकी मर्जी पूरी हो जाती। अकेली नीचे वाली होती तो ये भी डिस्चार्ज होती। लेकिन जब एक सर्किट में एक से ज्यादा बैटरी हो तो चार्ज और डिस्चार्ज दोनों प्रोसेस चलने सकते हैं। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग मैं जो कल से पढ़ाता आ रहा हूं, परसों से बल्कि, डिस्चार्जिंग के समय जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिसे टर्मिनल वोल्टेज भी कहते हैं, वो होता है E माइनस IR। आज मैं इसका रीजन भी बताऊंगा क्यों। और इसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है E प्लस IR। चार्ज होते समय यदि बैटरी की मर्जी के अगेंस्ट चली जाए तो क्यों होता है मेरे बेटा? बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस यानी इंटरनल रेजिस्टेंस का भी पोटेंशियल डिफरेंस जोड़ना पड़ेगा। बना ही तो बराबर में रखा है तो ये बैटरी के अंदर। तो जब मैं कहूंगा बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो इसका और इसका दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस यानी पूरे ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना पड़ेगा, यहां भी और यहां भी। अब चलो पूरी ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। यहां से चलना, वहां जाके रुक जाना। ध्यान से, जैसे लूप इक्वेशन बताते हैं मेरे बेटा, वो पोटेंशियल डिफरेंस ही तो बताते हैं। मतलब बेटा एक बात सुन, यहां से चला करंट की डायरेक्शन में तो माइनस IR, करंट की डायरेक्शन में बैटरी के निगेटिव से टकरा गया तो प्लस E, बस खत्म। यही है A और B का पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे VA माइनस VB भी कहा जाता है, या सीधे सीधे VAB कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B है, और या कुछ बुक्स में सिर्फ V कह देते हैं। लेकिन ये किसका पोटेंशियल डिफरेंस है? बैटरी का प्लस उसके इंटरनल रेजिस्टेंस का, दोनों का कॉम्बिनेशन का। ध्यान से सुनो, यदि B से चलकर A पर चले गए तो VA माइनस VB निकलेगा। यहां B से चलकर A पर जाऊंगा तो करंट के अपोजिट जा रहा हूं तो प्लस IR, बैटरी की नेगेटिव प्लेट से टकरा गया तो प्लस E। ये है E प्लस IR। ये भी VA माइनस VB है, जिसे शॉर्ट में V कह देते हैं हम जो फॉर्मूला लिखते हैं। तो V इज इक्वल टू E प्लस IR। ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी बैटरी और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों का रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे टर्मिनल वोल्टेज भी कहा जाता है। ये याद रखो, यदि B से चलकर A पर पहुंचे तो VA माइनस VB निकला। B से चल के मैं मान लो बेटा लूप इक्वेशन के तरीके से नाम रख देता हूं, A B C D E F। यदि मैं F से चलकर A पर रुक गया तो VA माइनस VF निकलेगा। यदि F से चलकर D पर रुक गया तो VD माइनस VC निकलेगा।
F से चलकर E पर रुक गया तो VE माइनस VF निकलेगा, हमेशा बाद वाला माइनस पहले वाला। यहां B से चलकर A पर रुका तो VA माइनस VB निकला है, B से चलकर A पर रुका तो VA माइनस VB। अच्छा, लूप इक्वेशन भी तो इसीलिए जीरो आती है। हम क्या करते हैं, F से चलकर F पर ही रुक गए, F से चलकर F पर ही रुक गए। ये बताइए, यदि B से चल के A पे रुका तो VA माइनस VB निकला, B से चल के C पे रुका तो VC माइनस VB निकला। अब मैं F से चल के F पे ही रुक गया तो VF माइनस VF निकला, और VF माइनस VF क्या होता है, जीरो। इसीलिए लूप इक्वेशन में कहा जाता है कि यदि F से चलो तो F पर ही रुको, A से चलो तो A पर ही रुको, रास्ता कोई भी हो। यदि आप A से चलकर A पर रुके हो तो राइट हैंड साइड जीरो आएगी। तो ये सारी लूप इक्वेशन में राइट हैंड साइड क्यों जीरो है? पहली वाली में A से चलकर A पर रुका हूं तो राइट साइड है VA माइनस VA यानी कि जीरो। दूसरी बार में D से चलकर D पर ही रुका हूं तो ये है VD माइनस VD यानी कि जीरो, राइट हैंड साइड जीरो। इससे ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता। तो आप ये समझ गए डिस्चार्जिंग क्या है, चार्जिंग क्या है। डिस्चार्जिंग में बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है डिस्चार्जिंग में, E माइनस IR, और चार्जिंग क्वेश्चन में V का फॉर्मूला होता है E प्लस IR। अच्छा, किसी न्यूमेरिकल में ये ना बताएं कि चार्ज हो रही है बैटरी या डिस्चार्ज हो रही है, सिर्फ कहें कि टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला बताओ, तो ऐसे में अंडरस्टूड है कि डिस्चार्ज का फॉर्मूला ही लेंगे, क्योंकि बैटरी करंट देने के लिए बनी है। तो यदि कुछ ना कहें कि चार्ज हो रही है डिस्चार्ज हो रही है, तो ऑटोमेटिकली आप एज्यूम कर लेना कि ये डिस्चार्ज हो रही है, और तब हम V इक्वल टू E माइनस IR लगाएंगे। पूरा डिटेल आ गया होगा ना? है तो भैया आपको रोज ही कहता हूं कि बीच में रोक करके पूछ लिया करो, मिटा रहा हूं इतने बता देता हूं। डिस्चार्जिंग, जब बैटरी जहां चाहती है वहीं करंट दे दे। चार्जिंग, बैटरी जहां चाहती है उसकी उल्टी अपोजिट डायरेक्शन में करंट दे। डिस्चार्जिंग के समय E माइनस IR वोल्टेज का फॉर्मूला, और चार्जिंग के समय E प्लस IR। यहां पर ये भी डिस्चार्ज हो रही है, ये भी। कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये 12 वोल्ट की या 6 वोल्ट की, दोनों की मर्जी कैसे पूरी हो गई? 12 वोल्ट इधर देना चाह रही थी, 6 वोल्ट इधर देना चाह रही थी, इसलिए दोनों की करंट मिलकर के बीच में रास्ता मिल गया कि चल ना तेरी ना मेरी, यहां से भी करंट आके इधर चली गई, यहां से भी आके इधर चली गई। लेकिन यदि इस जंक्शन को तोड़ दो फिर तो करंट को रास्ता बंद हो गया। अब ये वाली करंट नीचे ही जाएगी और ये वाली ऊपर ही जाएगी, और एक ब्रांच में दो करंट हो नहीं सकती। तो फिर जो बड़ी बैटरी चाहेगी फिर उसकी इच्छा होगी, तब एक चार्ज होगी एक डिस्चार्ज। लेकिन क्योंकि बीच में रास्ता मिल गया तो फिर ऐसे में दोनों डिस्चार्ज भी हो सकती है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो करंट ये भी चली गई, ये भी। काफी बता दिया। अब उन्होंने कहा था बैटरी की टर्मिनल वोल्टेजेस बताओ। तो बात है जब आप I1 और I2 निकाल लोगे, उससे आगे की बात कर रहा हूं। पहली बैटरी की टर्मिनल वोल्टेज है तो पहली का EMF है 12 वोल्ट, पहली की करंट है I1, इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम। अभी तो मैंने I1 निकाला नहीं है तो मैं रख नहीं रहा हूं, जब आप I1 निकाल लोगे रख देना, आंसर मिल जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि दूसरी बैटरी का वो भी डिस्चार्ज हो रही है, फॉर्मूला लगेगा V इक्वल टू E माइनस IR, लेकिन EMF इसका 6 वोल्ट, करंट इसकी I2, इंटरनल रेजिस्टेंस इसी का 1 ओम। ये इसके I2 की वैल्यू निकल जाएगी तो यहां पुट हो जाएगी, पुट हो जाएगी तो वोल्टेज आ जाएगी, टर्मिनल वोल्टेज को ही शॉर्ट में वोल्टेज कहते हैं। तीसरे नंबर में कहा कि बीच वाले रेजिस्टेंस में रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन। बेटा आप जानते हो हर रेजिस्टेंस हीट बनाता है, हीट पैदा करता है। अब यदि हर रेजिस्टेंस हीट पैदा करता है, कितनी हीट पैदा करता है? I²RT। 9/10 में भी पढ़ा होगा और वैसे इस चैप्टर में भी आएगा आगे, जो अगली शीट है उसमें बताऊंगा। I²RT 9/10 का, इसलिए मैं रोक नहीं रहा, बता दे रहा हूं। I²RT कहलाता है हीट प्रोडक्शन, और सिर्फ I²R कहलाता है पावर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट, या फिर रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। तो यदि आपसे कहें हीट बताओ तो I²RT, और यदि आपसे कहें कि बेटा रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट बताओ, और हीट भी एनर्जी है तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी बताओ, तो I²R। तो इन्होंने क्योंकि एनर्जी का रेट पूछा है इस वाले रेजिस्टेंस में, तो बेटा पावर बोलते हैं इसे I²R।
अब I इस रेजिस्टेंस में I कौन सा है, I1 प्लस I2 का स्क्वायर, और इस ब्रांच में रेजिस्टेंस कौन सा है, 4 ओम। अब I1 I2 जब निकल जाएगा तो यहाँ I1 I2 रख भी देंगे, पावर आ जाएगी, वॉट में आ जाएगी, जूल पर सेकेंड। तो आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन के बहाने मैंने थ्योरी पढ़ाई है, नाम का ये न्यूमेरिकल है, वैसे ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रोसेस की थ्योरी है। कई बातें समझ में आई होंगी। अगला क्वेश्चन जिसे मैं सिर्फ पूछूंगा, यदि आप लोगों को हो जाएगा, क्योंकि वो सिंपल लूप इक्वेशन का है, बहुत कर चुके हैं उसके। सर्किट दिया हुआ है आपको, शीट तो सबके पास है ही है, देखो ये सर्किट दिया हुआ है, ये 5 वोल्ट बैटरी, 200 ओम रेजिस्टेंस, ये 4 वोल्ट बैटरी और 80 ओम या 60 ओम कुछ है, सही से मैंने बताया ना, चश्मा टूट गया था तो ऐसे ही पुराना नंबर का लगा रखा है तो ज्यादा साफ नहीं दिख रहा, कल तक बनवा लूंगा दूसरा। 60 ओम लिख देता हूं, अभी क्या फर्क पड़ रहा है। और बीच में है 20 ओम रेजिस्टेंस। मुझसे कह रहे हैं हर ब्रांच में करंट बताओ, हर ब्रांच में करंट बताओ। मैं क्या बताऊं बेटा, एक बात बता, ये बैटरी चाहती है यहां करंट जाए, ठीक है बेटा, इसने भेज दी, ये चाहती है यहां करंट जाए, इसने भी भेज दी। अच्छा, यदि ये जंक्शन ना होता फिर तो दोनों में झगड़ा हो जाता कि करंट यहां जाए या यहां जाए, तो फिर एक चार्ज होती है एक डिस्चार्ज। लेकिन बीच की ब्रांच ने बचा लिया, कुछ करंट यहां से चली गई और कुछ करंट यहां से चली गई, दोनों मिलके I1 प्लस I2 चली गई। अच्छा, एक पूरी सीरीज में सेम करंट रहती है तो I1 करंट ही यहां होगी, सीरीज में सेम करंट रहती है तो I2 करंट यहां होगी। अब मेरे बालक इसमें मेरे से कहोगे तो मैं कर दूंगा, नहीं तो दो लूप इक्वेशन है, दो वेरिएबल है I1 I2। आप पहले यहां से चल के यहां आना, लूप इक्वेशन नंबर 1 तैयार हो जाएगी, फिर यहां से चल के यहां आना, लूप इक्वेशन नंबर 2 तैयार हो जाएगी जैसे पहले हुई थी। दोनों को सॉल्व करके I1 निकाल लेना और I2 निकाल लेना। कौन से रूल से, केवीएल केसीएल, इन्हें बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। जो लूप इक्वेशन है वो तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और एक होता है किरचॉफ करंट लॉ। जब आप कहते हो ना जंक्शन पे आने वाली करंट और जाने वाली करंट का सम बराबर है, वो कहलाता है केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। तो मेरे बेटा ये I1 I2 निकाल लेना। अच्छा, उन्होंने कहा था हर ब्रांच में करंट बताओ, तो जब I1 आ गया I2 आ गया तो इस ब्रांच में करंट है I1, उसको पता चल गया, इस ब्रांच में करंट है I2, उसका भी पता चल गया। लेकिन मिडिल ब्रांच में तो I1 प्लस I2 करंट है, I1 प्लस I2 का मतलब दोनों का सम। इसमें भी एक चीज और सिखाऊं, कई बार लूप इक्वेशन के जो आंसर आते हैं वो निगेटिव करंट आ जाती है। बच्चे परेशान कि ये निगेटिव कैसे आ गया। मान लो मुझे नहीं पता इसमें पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा। सपोज कहीं पर मुझे करंट बनानी थी उधर और गलती से बना दी इधर, तो गलत नहीं होता। मान लो मुझे करंट बनानी थी इस डायरेक्शन में, कोई सर्किट है, मैं मिटाई लूं इसे। शुरू में न्यूमेरिकल की स्पीड धीमे रखेंगे जब तक थ्योरी के कंसेप्ट पक्के नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी 3 दिन में हो जाएगी ये वाली शीट, फिर आखिरी शीट शुरू करेंगे तसल्ली से। मेरे बेटा मैं कह रहा था ना जो टाइम लगना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लगना था, अब तो धड़ाधड़ वीडियो प्लस लाइव ऐसी स्पीड पकड़ेंगे कि बस मजा आ जाएगा, लेकिन समझते हुए। उस स्पीड से कोई फायदा नहीं होता कि समझ में ना आए, फायदा उस स्पीड से है समझ में भी आता रहे। देख मेरे बेटा, मान लीजिए ये ब्रांच है, यहां बैटरी है, यहां पर एक और रेजिस्टेंस है, एक और बैटरी है, यहां पर करंट है I1 और यहां करंट है I2। कायदे में यहां बनाना था आपको, या आपने ले लिया इसमें करंट है I2। यार क्या, ये I2 यहां बनाना था, मान लो आपको I1 प्लस I2।
भाई ऊपर से आपने बना दिया I1, यहां से बना दिया I2, मैंने जान के गलत सलत ली है, आपने करंट उल्टी बना दी। होना क्या चाहिए, करंट यहां के पॉजिटिव से आएगी और यहां के पॉजिटिव से आएगी और मिलकर के इधर जाएगी, आपने करंट उल्टी बना दी है। ये करंट भी यहां जाना चाहिए और ये करंट भी यहां जाना चाहिए, इसमें जाना था उधर, बना दिया इधर। परेशान मत होना, आंसर बिल्कुल ठीक आएगा और बोर्ड एग्जाम भी उसे काटता नहीं। आप जब I2 निकालोगे, मान लो आंसर निगेटिव आ जाएगा, मान लो आपका -5 एम्पियर आ गया, तो आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी आंसर में कि करंट इन द मिडिल ब्रांच इज 5 एम्पियर बट द डायरेक्शन इज अपोजिट टू व्हाट वी हैव शोन इन द फिगर। बोर्ड ये नहीं कहता, कई बार होता है हमें आइडिया नहीं लग पाता करंट किधर जाएगी, कई बार हो जाता है और हम गलती से अपोजिट डायरेक्शन बना देते हैं, पूरा सॉल्व कर देते हैं। तो क्या बोर्ड एग्जाम इसे काट के 0 रखने को कहता है? बेटा दुनिया का कोई भी बोर्ड मना नहीं करता, बड़ी बड़ी बुक्स में इस तरह से सॉल्व किया हुआ है और कई बुक्स में स्पेशली गलत डायरेक्शन लेके सॉल्व करके दिखाया हुआ है समझाने के लिए, जो स्टैंडर्ड की बुक्स है। कंपटीशन में भी हम बच्चों को यही बताते हैं कि आपसे गलत बन गई, अब लास्ट बोल के खत्म कर रहा हूं, यदि आपने उल्टी डायरेक्शन ले ली तो चिंता मत करना, फाइनल आंसर नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव का मतलब आपने डायरेक्शन उल्टी ले ली थी, करंट इतनी है, यदि -5 आया है तो है इसमें 5 एम्पियर, लेकिन डायरेक्शन आपने गलत बना दी है। तो आप कुछ भी फेरबदल मत करना, ना क्वेश्चन काटना, ना आंसर काटना, ना फिगर में चेंज करना, यहां इसके नीचे एक लाइन लिख के आना जब भी नेगेटिव करंट आए कि करंट इन दिस ब्रांच इज 5 एम्पियर but the direction is opposite to what we have shown in the figure। आधा नंबर भी नहीं कटेगा। इस बार सैटरडे का टेस्ट बेटा पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, तैयार रहना, उसमें KVL KCL या जितने भी कल तक न्यूमेरिकल हो जाएंगे इन पर बेस भी दूंगा। टेस्ट अच्छे करते रहोगे, शुरू से देते रहोगे, तो बोर्ड में क्या कंपटीशन में भी आपको कोई नहीं रोक सकता। और जो बच्चे टेस्ट मिस करने की आदत बना लेते हैं, वो रिवीजन नहीं करते टाइम टू टाइम, बाद में इतना बल्क में इकट्ठा हो जाता है कि वो कभी ढंग से नहीं पास होते, उनकी परफॉर्मेंस बहुत पुअर रहती है। अब फैसला आपका है, अभी तो शुरुआती दौर में है कि बेटा हर टेस्ट देना है नहीं देना है, क्योंकि मैं आपको समझा सकता हूं, घर पे आके ना डांट सकता हूं, ना घर पे आकर के आपसे बजा सकता हूं। तो मेरे बेटा ये आपका क्वेश्चन 2 मैंने आपको बता दिया कि लूप इक्वेशन बना करके सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 शुरू में किरचॉफ्स लॉज के ही है, वोल्टेज लॉ और करंट लॉ। मेरे बेटा ये बैटरी, क्वेश्चन नंबर 3, रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर, बैटरी, बस ये है 12 वोल्ट बैटरी, 500 ओम रेजिस्टेंस, पता नहीं कितना रेजिस्टेंस, और 2 वोल्ट बैटरी। अब क्वेश्चन शुरू होता है, इन द गिवन फिगर गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन, यानी इस ब्रांच में करंट नहीं है। बोथ बैटरीज हैव नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरियों में इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ नहीं है। तो बताइए वैल्यू ऑफ आर, ये रेजिस्टेंस कितना है, कितना रेजिस्टेंस यहां लगाए कि इस गैल्वेनोमीटर में करंट ना आए। आप एक बात सुन, बड़ी बैटरी है 12 वोल्ट की, हमेशा शुरुआत पहले बड़ी बैटरी से करूं, इसने करंट भेजी आई, ये करंट यहां तक आई। अब करंट के सामने 2 रास्ते हैं, यहां जाए या यहां जाए, लेकिन इस ब्रांच में गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन रखना है, यानी इसमें करंट जानी नहीं है ना आनी है। तो फिर सारी करंट यहीं जाएगी। भाई करंट को कई बच्चे कहते हैं जा नहीं सकती क्या यहां करंट, मेरे बेटा आर की वैल्यू बदल दो, चली जाएगी, जा भी सकती है, आ भी सकती है। जा सकती है यदि गलत आर लगा दिया, लेकिन हमें आर ऐसा लगाना है करंट यहां ना जाए ना यहां से आए, 0 करंट रहे, तो इस ब्रांच में 0 करंट है, तो बस फिर तो सारी करंट को यहीं से ही जाना है। अब 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल है आई और एक वेरिएबल है आर, ये रेजिस्टेंस भी तो नहीं पता,
अब दो वेरिएबल हैं, दो ही इक्वेशन बन सकती हैं, एक इस लूप से और एक इस लूप से। करो जी सॉल्व। पहली लूप इक्वेशन ये बनाता हूं, और अब मैं पूछूंगा नहीं क्योंकि मैं समझ चुका कि आपको लूप इक्वेशन आ गई है। यहां से चलो यहीं आकर के रुक जाओ। प्लस आई आर करंट के अपोजिट, -2 इज इक्वल टू 0। प्लस आई आर -2 इज इक्वल टू 0। कई बच्चे कहते हैं गैल्वेनोमीटर में भी तो रेजिस्टेंस होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन करंट तो नहीं है ना। रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस होता है आई आर। जब आई 0 है तो छोड़ दे, हम इसे भूल जा। यानी कि आई आर हो गया 2। इट इज माई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन मैं यहां से चलूंगा, यहां बनाऊंगा। यहां लिख भी देना चाहिए 1 और 2, जिससे टीचर पता चल जाए पहली इक्वेशन कौन से लूप की बना रहे हो। आपने लिखा फॉर लूप 1। अब टीचर को कौन सा पता चलेगा? मान लो आपने ये नहीं लिख रखा, टीचर को क्या पता लूप 1 कौन सा है आपका? तो जिसकी इक्वेशन पहले बनाई उसमें एक सर्किल सा बना करके 1 लिख दिया करो। फिर फॉर लूप 2, लूप 2 यहां लिख दिया तो टीचर समझ जाएगा लूप 1 इसे कह रहे हो तो इस वाले की लूप इक्वेशन है, वो चेक कर सकता है। और 2 इसे कह रहे हो तो इस वाले की लूप इक्वेशन है, इसे चेक कर सकते हैं। कर भाई, कहीं से भी शुरू हो जा, कहीं पे भी रुक जाओ। यहां से चलूंगा, यहां से आके रुक जाऊंगा। प्लस आई आर प्लस 500 आई -12 इज इक्वल टू 0। प्लस आई आर प्लस 500 आई -12 0। अब आई आर की वैल्यू फर्स्ट से सेकंड में रख दो, तो 2 प्लस 500 आई -12 इज इक्वल टू 0। तो 500 आई हो जाएगा 10 -+2 -12 -10, राइट में चला गया। तो आई आ गया 1/50 एम्पियर। जब आई आ गया तो फर्स्ट में आई की वैल्यू रख दो 1/50, और 1/50 में 50 इधर चला जाएगा तो आर आ जाएगा 100 ओम। ठीक है बेटा। लूप इक्वेशन का मेथड केवीएल जिसे कहते हैं, इतना बढ़िया मेथड है, रेजिस्टेंस के लगभग सभी न्यूमेरिकल इससे हो जाते हैं। चाहे सीरीज और पैरेलल वाले फॉर्मूले भी भूल जाओ, लूप इक्वेशन आती है तो कोई भी न्यूमेरिकल छूटेगा ही नहीं। बस प्रैक्टिस होनी चाहिए कि अप्लाई कैसे किया जाता है। अगला क्वेश्चन 4। 12 आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस 6 ओम आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ क्यूब। मेरा करवाया हुआ है वीडियो में, ये रहा, याद आ जाएगा। ये मेरे पास एक स्केलेटन है, 12 रेजिस्टेंस है, 6 ओम ईच। लेकिन एक बार रिवीजन के तौर पर मैं फिर बता देता हूं, 6 ओम का हर रेजिस्टेंस, वो कह रहे हैं करंट एक डायगोनल से आके अपोजिट डायगोनल से निकल रही है, अपोजिट डायगोनल से निकल रही है। तो मेरे बेटा बताइए, क्वेश्चन में दिया है करंट भी कितनी, वो बता दिया, पूरे सर्किट में आ रही है करंट। कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, 40 मिली एम्पियर, यानी 0.04 एम्पियर करंट आ रही है। ऑब्वियसली कोई बैटरी लगी हुई होगी यहां पर। तो वो कह रहे हैं बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, जो सर्किट को पूरे को वोल्टेज मिली, सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी ने दिया वो बताओ। एक बात याद रख, यदि बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हो तो उसे कंसीडर करो, नहीं दिया हो तो आप उसे 0 इंटरनल रेजिस्टेंस मान के ही चला करो। आप ये मान के चला करो कि बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस होता ही नहीं, 0 ही होता है। अब क्वेश्चन में ही दे दिया तो है, नहीं तो नहीं है। जैसे पिछले साल नहीं होता था, फ्रिक्शन नहीं दिया तो हम 0 फ्रिक्शन मान के करते थे, जबकि हमें पता है दुनिया में 0 फ्रिक्शन कहीं भी नहीं है। तो ये आ गया। क्विक वे में रिवीजन कराऊंगा क्योंकि ये न्यूमेरिकल मेरा करवाया हुआ है। सबसे पहले ये करंट आई 3 हिस्सों में बट गई, I/3, I/3, यहां लिख भी नहीं रहा I/3,
यदि किसी को पूरी डिटेल में वीडियो चाहिए हो तो मेरे पे पड़ी हुई है, मैं आपको भेज दूंगा, मेरे से मांग लेना कि सर स्केलेटन वाली दोबारा भेज दो। हर ब्रांच में बना भी नहीं रहा, दिखा भी नहीं रहा, ये एक रिवीजन है। फिर I/3 आगे चल के दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, I/6 और I/6। ये I/3 भी I/6 और I/6, और ये I/3 भी I/6 और I/6। इस ब्रांच में I/6 करंट यहां से आई, I/6 यहां से आई, मिलकर के I/3 करंट यहां चली गई। इसी तरह से यहां भी I/3 आएगी, यहां। इससे ज्यादा हिंट नहीं तो टाइम की वेस्टेज है, पढ़ा भी दिया, पहले भी पढ़ा दिया, फिर वीडियो भी भेज दिया, फिर उतना ही टाइम लगाओ तो क्या। तो यहाँ करंट है 6 ओम और I/3 रेजिस्टेंस 6, करंट I/6 रेजिस्टेंस 6, करंट I/3 रेजिस्टेंस 6। बैटरी की वोल्टेज पता नहीं, ये तो निकालनी है कि कितने वोल्ट की सप्लाई मिली है सर्किट को। करंट दे रखी है 0.04 एम्पियर, जैसे मैं यहाँ की बजाय यहाँ लिख देता हूँ, करंट है 0.04 एम्पियर। पता है सबसे आसान न्यूमेरिकल है दुनिया का। कैसे? करंट तो दे रखी है उन्होंने 0.04, लूप इक्वेशन बना दे। लूप इक्वेशन बनाते ही आपका आंसर आ जाएगा। चल यहां से जाओ, यहां से आ जाओ। तो एज ए रिवीजन, प्लस बी माइनस I/3 इंटू 6 माइनस I/6 इंटू 6 माइनस I/3 इंटू 6, बस खत्म, इजिकल टू 0। अब यदि मुझे I मिल जाए तो सर्किट को मिलने वाली वोल्टेज मिल जाएगी, सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी ने वोल्टेज दी सर्किट को वो मिल जाएगी। I की वैल्यू यहां भी रख दो, यहां भी रख दो, यहां भी रख दो, और V निकाल लो, एक आंसर आ गया। आपको बैटरी की वोल्टेज यानी पूरे सर्किट को मिलने वाली वोल्टेज यानी पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस जो कि दिया गया था, मतलब पूछा गया था, वो मिल गया। किससे? लूप इक्वेशन से मिल गया। सर्किट की वोल्टेज मिल गई, निकाल लोगे। सर्किट की करंट उन्होंने दे रखी है, यदि सर्किट की वोल्टेज आपने निकाल ली, सर्किट की करंट उन्होंने दे रखी है, तो वोल्टेज को करंट से डिवाइड करके सर्किट का रेजिस्टेंस आ जाएगा। खत्म क्वेश्चन, यही तो था। अगला बेटा क्वेश्चन नंबर 5, ये जंक्शन रूल पर आधारित है। जंक्शन रूल या किरचॉफ करंट रूल, उसमें आपने पढ़ रखा है ना, जंक्शन पर आने वाली करंट्स का सम और जाने वाली करंट्स का सम बराबर होता है। जितनी करंट आती है उतनी ही करंट्स जाती हैं। यदि बेटा सर्किट में जंक्शन क्या है? जहां एक से ज्यादा वायर मिल रहे हो, दो करंट आ रही हैं और तीन जा रही है, लेकिन आने वाली दोनों का सम I1 प्लस I2 बराबर होगा जाने वाली I3 प्लस I4 प्लस I5 के। यही किरचॉफ करंट लॉ है, जंक्शन रूल है। यदि कोई कहे एक और करंट आ गई I5, तो बेटा कोई बात नहीं, I1 प्लस I5 प्लस I2 आने वाली करंट इक्वल होंगी I3 प्लस I4 प्लस I5, इसे I6 कर दो, I6 जाने वाली करंट। यही किरचॉफ करंट रूल है। जंक्शन अपने पास बिल्कुल भी करंट नहीं रखता। तुम ये बताओ, मेरे पास 4 बच्चों से जितने पैसे आए, मैंने 2 जनों को उतने बांट दिए, तो मेरे पे क्या बचा? कद्दू, मतलब 0, कुछ नहीं बचा। तो जंक्शन पे जितनी करंट आई उतनी दे दी, तो जंक्शन पे टोटल करंट कितनी बची? 0। टोटल को कहते हैं सिग्मा, यानी कि टोटल करंट एट द जंक्शन इज 0। ये किरचॉफ करंट लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है। कोई आपसे कहे किरचॉफ करंट लॉ को मैथमेटिकली कैसे लिखोगे? सिग्मा I इज इक्वल टू 0 एट एनी जंक्शन। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? देख बेटा, वो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। किरचॉफ करंट लॉ की प्रैक्टिस है सिर्फ। अब दिक्कत आएगी करंट पढ़ने में मेरे को। यहां से आ रही है 15 एम्पियर, इधर जा रही है 5 एम्पियर, यहां जा रही दिखाई है उन्होंने I2, यहां से आ रही है 3 एम्पियर, नीचे जा रही है I4। ठीक है बेटा। इसके बाद यहां जा रही है 5 एम्पियर, यहां जा रही है I3,
और यहां जा रही है I7 I6। देख भाई, हो सकता है शीट में जब आप देखो तो करंट की डिजिट कुछ और लिखी हुई हो, है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मेथड समझना है। मान लो हो सकता है यहाँ 2 एम्पियर हो, मेथड ही तो सीखना है। एक बात बता, 15 एम्पियर आई जंक्शन पर, तुम्हें मालूम है जंक्शन पे जितनी आई उतनी जाएगी। 15 एम्पियर में से 5 एम्पियर नीचे चली गई तो 10 एम्पियर इधर जाएगी, I2 निकल गया। अब इस जंक्शन पर 10 एम्पियर इधर से आई, 3 एम्पियर इधर से आई, तो आने वाली 13 एम्पियर, 13 एम्पियर मिलकर के सारी इधर ही जाएंगी, तो I4 13 एम्पियर हो गया। 10 उधर से आई, 3 एम्पियर इधर से आई। अब इस जंक्शन पर देख, 5 एम्पियर ऊपर से आई, उसमें से 2 नीचे चली गई तो 3 एम्पियर इधर जाएगी। भाई 5 में से 2 नीचे जाती दिखाई दी है तो 3 एम्पियर इधर जाएगी। इस जंक्शन पर 3 एम्पियर यहां से आई, 13 एम्पियर यहां से आई, तो 16 एम्पियर करंट जाएगी। मतलब क्या है, 15 एम्पियर में से 5 उन्होंने दिखा दी, 10 मैंने बना दी। 10 इधर से आई, 3 इधर से आई, मिलकर के 13 एम्पियर चली गई। 5 एम्पियर में से 3 एम्पियर इधर गई तो 2 मैंने यहां दिखा दी। अब 3 एम्पियर इधर से आई और 13 एम्पियर इधर से आई तो 16 एम्पियर यहां चली गई। तो ये इस तरह का बस अकेला है, और नहीं कराऊंगा इस तरह के जंक्शन रूल वाले। जंक्शन रूल जिसे समझना होगा, एक न्यूमेरिकल मोर देन एनफ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बोर्ड रब कर दूं जरा सा पहले, आज पूरे टाइम लाइट नहीं आई है। लो जी, लाइट आई पड़ी हुई है, स्विच ऑफ पड़े हुए हैं सारे। बहुत बड़े अमित अग्रवाल, शाबाश। एसी बंद पड़ा हुआ है, गर्मी में बैठा हुआ हूं, चालू कर रहा हूं। हद है यार, हद। चलिए, मैं कह रहा इतना लंबा तो अब मिनट में जाती नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 मेरा करवाया हुआ है, सिर्फ मैं फिगर बना के दिखा रहा हूं। यदि आपको याद आ जाए तो बता देना कि हाँ कर रखा है, बेकार उस पर टाइम नहीं लगाते। क्वेश्चन नंबर 6 में एक ये रेजिस्टेंस है, ये हर रेजिस्टेंस R है, और ये A और B बैटरी टर्मिनल है। तुमसे कह रहे हैं फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क। मैंने इसको आपको पहले डिटेल में समझा रखा है, यदि किसी को याद ना आ रहा हो तो बता दो। मैं एक शॉर्टकट तरीका और बता रहा हूं इस तरह का। यदि किसी को लग रहा हो कि नहीं पढ़ाया हुआ, वैसे मुझे अच्छी तरह पता है कि वीडियो में भी है और वैसे भी पढ़ाया था, लेकिन फिर भी लग रहा हो तो अभी माइक ओपन करो कि सर पूरा कराओ। मुझे तो 1 मिनट लगेगा शुरू करने में। बोल बेटा, कोई चाहता है पूरा कराओ? आता है? आज इसका आसान तरीका देख लो एक और। मेरे बेटा एक बात बताओ, ये क्या है? रेजिस्टेंस किसी टेबल पे रखे हुए, ध्यान से देखना, और ये है कनेक्टिंग वायर्स। वायर्स ये मान के चलो कि ये मेज पे रखे हुए हैं, ये रेजिस्टेंस वायर से जुड़े हुए हैं। मैं वायर को उठा भी सकता हूं, घुमा भी सकता हूं। इस वायर को इधर घुमा दो, इधर घुमा दो, या वायर को पलट के यहां रख दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने वायर पलट के यहां रख दिया। अब गौर से सोच, मेज पे रखा हुआ है, यदि मैं ए टर्मिनल को पकड़ के, तार को पकड़ के हल्का सा उठाऊं धीरे से, तो ये पूरा वी शेप का वायर उठेगा। और उठाऊं, ध्यान से सुन लो, और उठाऊं तो ये दोनों आर उठ जाएंगे। मैं इस तरह से पलटने की कोशिश कर रहा हूं, इस तरह से पलटना चाह रहा हूं। इमेजिन कर, मैंने मेज पर रखे हुए ये तार है, तारों से जुड़े हुए रेजिस्टेंस है। बल्ब मान लो, बल्ब भी एक रेजिस्टेंस है, मैंने इसको हल्का सा उठाया, ये दोनों बल्ब उठ गए।
इतना तेजी से नहीं उठाया कि सारा सिस्टम हिल गया, इसको उठा करके पलट के उधर रख दिया। कहने का मतलब ये वाली ब्रांच पलट के यहां चली गई और ये वाली ब्रांच पलट के यहां चली गई और ये जो जंक्शन था यहां चला गया। भाई यदि किसी ने समझ लिया हो, असली तरीका तो वही है जो मैंने पहले बताया था, लेकिन यदि किसी को समझ में आ गया कि इस ब्रांच को पलट के उधर रख दिया, इस तार को इधर रख दिया, क्या दिखाई देगा? व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या दिख गया? कोई पूछे ये कैसे सॉल्व किया? ये वायर इधर पलट दिया, ये वायर इधर पलट दिया। लेकिन ये शॉर्टकट मेथड है, सोचने का तरीका है। असली मेथड वही है जो पहले डिटेल में करवाया होता। लेकिन एग्जाम में किसी को क्या पता चल रहा है आपने क्या सोच के बनाया है, आपने पलट के बनाया है, या क्या सोच के तो आपने बना दिया तो नंबर पूरे मिलेंगे। दिमाग में क्या चल रहा है वो थोड़ी एग्जामिनर निकल के देखेगा। अब R/R इक्वल टू R/R, तो ये मिडिल ब्रांच हट जाएगी, ब्रिज आर्म हट जाएगी, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज और फिर पैरेलल। ठीक है बेटा। अब इसके बाद इन्होंने एक चीज और कही, लगा दिया इसे वापस। वो कह रहे हैं ऑल्सो कैलकुलेट करंट थ्रू AB इफ 10 वोल्ट सोर्स इज कनेक्टेड विद बैटरी। वो कह रहे हैं यदि हम बैटरी टर्मिनल जो थे उनके बीच में 10 वोल्ट की बैटरी लगा दें, बैटरी टर्मिनल में ही तो लगाएंगे, और हर रेजिस्टेंस 2 ओम है, ये भी रेजिस्टेंस 2 ओम, ये भी रेजिस्टेंस 2 ओम, ये भी रेजिस्टेंस 2 ओम, हर रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो बैटरी कितनी करंट देगी? बैटरी कितनी करंट देगी? अरे भैया मैं तो ओरली कर दूं इसे। व्हीटस्टोन ब्रिज है, मिडिल ब्रांच हट गई, 2 और 2 सीरीज में है, तो इनकी जगह अगली फिगर में आ जाएगा 4 ओम। 2 और 2 ये भी सीरीज में है, तो इनकी जगह आ जाएगा 4 ओम, और 4 और 4 पैरेलल में है, तो नेट रेजिस्टेंस प्रोडक्ट अपॉन सम से आ गया 2 ओम। बैटरी लगाइए आप, सर्किट का रेजिस्टेंस आ गया इफेक्टिव, और बैटरी लगाइए आपने 10 वोल्ट की, सर्किट में वोल्टेज पता है, सर्किट का पूरे का रेजिस्टेंस पता है, तो करंट क्या होगी? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, यानी 2 आया ना, 10/2 5 एम्पियर है ना बेटा। तो ये करंट भी आ गई। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन शुरू होता है अब पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल का। देख खिचड़ी नहीं बनाते, मैं एक वीडियो और भेज रहा हूं आपके पास। पोटेंशियोमीटर के सारे न्यूमेरिकल एक साथ कल करेंगे। आज हमने लूप इक्वेशन पे कमेंट करी है ना, कल पोटेंशियोमीटर के ही है सारे लगातार। पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज 2 के हैं लगातार, तो क्लास मिस मत करना। ऊपर वाले ने चाहा तो कल निपटा के ही जाएंगे, परसों डाउट्स ले लेंगे। और भैया डाउट पिछली शीट के, उससे पहले की शीट के, या कल भी किसी ने भेजे थे लेकिन कल मैं देख नहीं पाया, उसके ऊपर 500 डाउट्स आ गए, तो आप मुझे रीसेंड कर देना। तो परसों को डाउट सेशन है, ये कल खत्म हो जाएगी, उम्मीद पूरी है। तो फिलहाल यही रोक रहा हूँ, वीडियो के लिए इंतजार करो, 10 मिनट के अंदर एक वीडियो पढ़ने के लिए मिलने वाली है। बाय बाय। थैंक यू सर। ओके बेटा।